हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने यूरोप महाद्वीप की सीमाओं तथा यूरोप महाद्वीप के प्रायद्वीपों को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए यूरोप महाद्वीप की भौतिक विशेषताएं अर्थात फिजिकल फीचर्स को कवर करेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूरोप महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं अर्थात फिजिकल फीचर्स को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसमें पहला भाग है उत्तरी या पश्चिमी उच्च भूमि अर्थात नॉर्दर्न हाईलैंड्स या वेस्टर्न अपलैंड्स। दूसरा उत्तरी यूरोपीय मैदान अर्थात नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स। मध्यवर्ती पठारी प्रदेश अर्थात सेंट्रल अपलैंड्स और प्लेटू। चौथा है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश अर्थात सदर्न माउंटेन रीजन्स। गाइस, इन फीचर्स को एक एक करके अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप की पहली भौतिक विशेषता अर्थात फिजिकल फीचर है नॉर्दर्न हाईलैंड्स और वेस्टर्न अपलैंड्स। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी व पश्चिमी भाग में यह उच्च भूमि पाई जाती है। यह भूमि चट्टानों से निर्मित है, इसलिए यह सामान्य मैदान की अपेक्षा थोड़ी ऊंचाई लिए हुए है, इसीलिए इसे उच्च भूमि कहा जाता है। गाइस, इस उच्च भूमि में चट्टानें ही चट्टानें हैं। चट्टानें कटी छटी व ऊबड़ खाबड़ होती हैं, यह हम सभी जानते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक पठारी व पर्वतीय भाग है। गाइस, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वत सामान्य पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। कालांतर में अपरदन की प्रक्रिया के कारण इनके शिखर सपाट और समतल हो चले हैं। उत्तरी व पश्चिमी उच्च भूमि यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी किनारे के घुमाव में आने वाले भूभाग को कहा जाता है। आप सभी यूरोप महाद्वीप के फिजिकल मैप को देखिए, उसमें आप यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी किनारे के घुमाव को देख पाएंगे, जो उत्तर में नॉर्वे से शुरू होता हुआ पश्चिम में स्पेन व पुर्तगाल तक आता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में कठोर चट्टानों के हिमाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। गाइस, हिमाच्छादन या ग्लेशिएशन ग्लेशियर्स व आइस शीट्स द्वारा भूमि के रूपांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। गाइस, कालांतर में ये ग्लेशियर्स व आइस शीट्स तो ख़त्म हो गए, अपने पीछे ये दलदली भूमि कई सारी झीलें व फोर्ट जैसी आकृतियाँ छोड़ गए। इन उच्च भूमियों की प्रमुख विशेषताएं हैं दलदली भूमि होना, कई सारी झीलें व फोर्ड। गाइस, बात करें फोर्ड की, क्योंकि आप लोगों के लिए नया शब्द है, इसे दंतुरित तटरेखा भी कहा जाता है। गाइस, यह एक लंबा सकरा समुद्री जलभाग है जो भूमि में भीतर तक चला गया होता है तथा अपने आसपास ऊंची व ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से घिरा होता है। गाइस, हम देखें नॉर्वे की तटरेखा कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। इस तटरेखा को ही दंतुरित तटरेखा कहते हैं। यह लंबी और सकरी जल से भरा हुआ क्षेत्र होता है। आप देख पाएंगे कि नॉर्वे के पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन अर्थात अटलांटिक महासागर का जल इन क्षेत्रों में भूमि में भीतर तक घुस जाता है, इसे ही फोर्ड कहा जाता है। फोर्ड यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। ये फोर्ड मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त इलाके होते हैं। यूरोप में नॉर्वे व आइसलैंड में फोर्ड पाए जाते हैं। आप लोग यूरोप के फिजिकल मैप पर नॉर्वे व आइसलैंड की पश्चिमी तटरेखा को देखिए, वह आपको इस तरीके से दंतुरित दिखाई देगी। गाइस, सर्वाधिक फोर्ड विश्व में चिली में पाए जाते हैं तथा उसके बाद नॉर्वे में पाए जाते हैं। चिली दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा। उत्तरी व पश्चिमी उच्च भूमि के अंतर्गत स्कैंडिनेविया उप प्रदेश अर्थात सब रीजन, इसमें नॉर्वे स्वीडन व डेनमार्क आते हैं। इसके अतिरिक्त फिनलैंड आइसलैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड फ्रांस का ब्रिटेनी क्षेत्र
स्पेन व पुर्तगाल आते हैं। गाइस, मैप पर फ्रांस के ब्रिटेनी क्षेत्र को आप लोकेट कीजिए। यह फ्रांस का उत्तर पश्चिमोत्तर भाग है। गाइस, उत्तरी व पश्चिमी उच्च भूमि में आप इन सभी बिंदुओं को याद रखेंगे। बात करें यूरोप महाद्वीप के दूसरे फिजिकल फीचर अर्थात भौतिक विशेषता की, तो यह है उत्तरी यूरोपीय मैदान अर्थात नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। गाइस, यह विशाल मैदान है जो यूरोप में स्थित हैं। इसकी सीमा की बात की जाए तो पश्चिम में दक्षिणी यूनाइटेड किंगडम अर्थात साउदर्न यूके से लेकर पूर्व में रूस तक फैले हुए विशाल मैदानों को उत्तरी यूरोपीय मैदान कहा जाता है। ये मैदान यूरोप का लगभग आधा भाग घेरती है। गाइस, आप मैप में देखेंगे कि ये मैदान पूर्व में दक्षिणी यूके से स्टार्ट होते हैं तथा पूर्व में रूस तक विस्तृत हैं। मैप में आप देखेंगे कि उत्तर दिशा में ये व्हाइट सी से लेकर दक्षिण में ब्लैक सी तक फैले हुए हैं। उत्तरी यूरोपीय मैदान में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, बाल्टिक प्रदेश, बेलारूस तथा यूक्रेन के क्षेत्र आते हैं। गाइस, हम सभी जानते हैं इन देशों में बहुत सारा गेहूं व मक्का उत्पन्न होता है। यूक्रेन में गेहूं का बहुत ही अधिक उत्पादन होता है। बात करें बाल्टिक प्रदेशों की, बाल्टिक प्रदेशों में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया व लिथुआनिया। इनके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको लिखवाऊंगा। इन मैदानों से बहुत सी नदियां बहती हैं। ये मैदानी भाग विभिन्न नदियों जैसे राइन, वीजर, एल्बे या एल्ब, ओडर व विस्टुला आदि द्वारा सिंचित हैं। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यूरोप महाद्वीप के शेष 2 भौतिक लक्षणों को मैं अगले लेक्चर्स में आपको कवर कराऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।